हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं, जिसमें आज हम बात कर रहे होंगे 9th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों अर्बनाइजेशन। तो चैप्टर नंबर 10 अर्बनाइजेशन। क्या है इस चैप्टर में? अर्बनाइजेशन की नाम से अगर आप कंसीडर करोगे, अर्बन अर्बन का मतलब होता है शहरी इलाका। जैसे हम लोग रूरल एरिया बोलते हैं, रूरल एरिया को हम लोग गांव का इलाका बोलते हैं, ठीक है। वैसे एक अर्बन एरिया होता है, यानी कि जो शहर वाला इलाका होता है। तो ये अर्बनाइजेशन का बेसिक मतलब अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, कि आपको पता होगा कि यार एक जमाना हुआ करता था कि ना, कहीं पे ना अर्बन एरिया नहीं होता था, सिर्फ रूरल एरिया ही होता था। वो तो हमने क्लासिफाई कर दिया है कि रूरल और अर्बन एरिया। जैसे कि आप अगर सिर्फ 200 साल 300 साल पहले की बात कर लो, तो सिर्फ गांव ही गांव होते थे, शहर होते थे क्या? आप सोचो, इमेजिन करो और थोड़ा सा ना फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करो। आपने कुछ कहानियां सुनी होगी, आपने मूवीज देखा होगा, तो यार इससे आपको कंसीडर क्या करना है, आप इमेजिन करो कि यार आज से 300 साल पहले क्या शहर होते थे? क्या ऐसे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, जो बिल्डिंग्स आज हम रहते हैं जिसमें, वो रहती दोस्तों? क्या इतनी सारी जो चीज टेक्नोलॉजी वाली है आज हमारे पास रहती? नहीं। तो वो टाइम पे क्या होता था कि चीजें उस टाइप की नहीं होती थी। इसीलिए हम जो लोग थे उस टाइम के, जो पुराने जमाने के हमारे एल्डर्स रहे होंगे, हमारे दादा परदादा के जमाने के मैं बात कर रहा हूं, आप लोग के भी जनरेशन एंसेस्टर्स जो है आपके, ठीक है ना, तो उनकी भी अगर बात करें तो उन लोग का भी जो जीवन बीता है वो ऐसे ही बीता है, रूरल एरिया में बीता है। लेकिन ड्यू टू सम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस चीजें बेहतर होती गई, उसको ही हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो ये होता क्या एग्जैक्टली, क्या चीज हुआ ऐसा अर्बनाइजेशन के लिए, वही सब चीज हम डिस्कस कर रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का पहला लेक्चर होगा, तो आराम से पढ़ेंगे, कोई घाई नहीं है हमें। हमारा चैप्टर और हमारा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं, साइंस मैथ्स तो पूरा कंप्लीट है, ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सॉरी, ज्योग्राफी आपका चल रहा है, हिस्ट्री आपका कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है। तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, जो भी है गिने चुने वो हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, और वो कुछ ही दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को चिंता नहीं करना है। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेली टास्क हम देते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, उसको भी ज्वाइन कर लेना, बहुत मजेदार है, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अर्बनाइजेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। शहरी जो पन आता है कोई भी चीज में, जैसे कि आप समझ लो कि आज आप जहां पे रहते हो, ठीक है ना, आप कहीं पे भी रहते हो दोस्तों, आप अपने घर में रहते हो, तो आसपास थोड़ा सा ना देखना, और आप इमेजिन करना कि क्या चेंजेस हुआ है। जैसे कि आप लोग की एज तो चलो ज्यादा नहीं है, आप लोग की जो एज होगी अप्रॉक्सीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि 14 15 16 के आसपास आप लोग की एज होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की इतनी होती है। मेरी एज लगभग 25 साल है, मेरी एज जो है 25 साल है। इसका मतलब क्या है कि मैंने आप लोग से 10 साल ज्यादा दुनिया देखा है, ठीक है। तो जब मैं आप लोग के एज का था, मैं आपको बता देता हूं कि जब मैं अपने आप लोग के एज का था, यानी कि आज से मैं 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो जहां पे मैं रहता हूं इस वक्त, ये पूरा ना नॉर्मली वाड़ी था। वाड़ी, वाड़ी मतलब क्या होता है पता है? पूरा पेड़ पौधे जंगल, मराठीमध्ये वाड़ी बनतात ना, ठीक है ना, पेड़ पौधे होते हैं ना बहुत सारे, पूरा बगीचा जैसा, तो वैसा पूरा था। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे, आपने मेरे व्लॉग्स अगर देखे होंगे, तो मैंने ना 360 व्यू भी दिखाया हुआ है। मैं जहां पे रहता हूं, जो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के, टेरेस के ऊपर जाके मैंने मेरा 360 व्यू दिखाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे JR व्लॉग्स, जो हमारा व्लॉगिंग चैनल है, जिसमें मैं अपना पर्सनल लाइफ दिखाता हूं कि मैं कैसे रहता हूं, क्या करता हूं, ये मैं दिखाता हूं। ऑलमोस्ट नहीं दिखाता, कुछ चीजें नहीं दिखाता, पर्सनल होती है, तो 50-60% दिखाता हूं, ठीक है ना। तो JR ब्लॉग्स पे आप देखोगे तो वहां पे आसपास आपको दिखेगा सब बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स नजर आएंगे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। एकदम बड़ी नहीं, क्योंकि मैं प्रॉपर मुंबई में नहीं रहता हूं, लेकिन ठीक ठाक बिल्डिंग आपको नजर आएगी। तो जो मैं आपको बोला कि मैं आज से 10 साल पहले जब आप लोग के एज का था, तो पूरा हरियाली था, पूरा जंगल जंगल। लेकिन आज के डेट में देखोगे तो कुछ ही जगह ऐसे हैं जो हरियाली वाले बचे हैं। ऑलमोस्ट 90% पूरा कंक्रीट जंगल बन गया। कंक्रीट जंगल मतलब पूरा सीमेंट वाला चीज, बिल्डिंग, बड़े बड़े घर खड़े हो गए हैं, ऐसा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ है कि एक टाइम पे जो हमारा घर रूरल एरिया में होता था, आज के दिन कहां है, वो अर्बन एरिया में आ गया है। क्या हमने एक जगह को चेंज किया? क्या हम कहीं एक जगह से दूसरे जगह गए? नहीं, हम उधर ही के उधर ही है। आज भी मैं 10 साल पहले जहां पे रहता था, आज भी मैं वहीं पे रहता हूं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना हुआ कि पहले जो इलाका रूरल एरिया हुआ करता था, यानी गांव वाला इलाका होता था, आज वो बन गया है शहर।
करेक्ट है। ये चीज आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आपके पेरेंट्स से पूछना। आपके कई सारे पेरेंट्स ऐसे गांव से बिलोंग करते होंगे जहां पे खेती बाड़ी होती होगी, सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी, और लोग कुछ नहीं करते थे, एनिमल हस्बेंड्री करते होंगे, यानी कि गाय भैंस पालना, दूध इकट्ठा करना एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स ये होता होगा, और नॉर्मली लोग खेती करते थे। लेकिन आज के डेट में आप उनको पूछना कि क्या गांव अभी भी वैसे ही का वैसे ही है क्या उसमें कुछ चेंजेस नहीं आया है, क्या उसमें स्कूल्स नहीं खुल गए, क्या उसमें हॉस्पिटल्स नहीं बन गए, क्या उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बन गई है, क्या उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजीज नहीं आ गए, तो उनका जवाब होगा यस आ गए हैं। तो अब वो रूरल नहीं रहा ना, अब वो भी अर्बन होते जा रहा है, और यही तो प्रोसेस को हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, यही तो टॉपिक है हमारा, यही तो चैप्टर है जिसका नाम है अर्बनाइजेशन, जो कि हमें बताता है कि कोई भी जगह ना एक टाइम तक लिमिटेड होता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो तरक्की करता है, उसके अंदर लेवल्स बढ़ते जाते हैं, उसका मॉडर्नाइजेशन होने जाता है, तो वो इन शॉर्ट रूरल नहीं रह जाता, यानी वो गांव नहीं रह जाता, अब वो शहर बन जाता है, और इसी चीज को हम लोग अर्बनाइजेशन कहते हैं, यानी कि डेवलप करना। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो अर्बनाइजेशन का बेसिक प्रोसेस है ये क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जैसे ही वो रूरल एरिया होता है या फिर अर्बन एरिया होता है, उसमें बहुत सारे आपको सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप चले जाओ कि आज के डेट में आप देखोगे तो ग्राम पंचायत होते हैं, ठीक है ना, ग्राम पंचायत, कितने लोग जहां पे रहते हैं वहां पे ग्राम पंचायत है? प्लीज कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स, आई वांट टू नो, जस्ट कैजुअली मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग जहां पे रहते हैं वहां पे ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत बेसिकली क्या काम करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे इधर अगर आप देखोगे तो ग्राम पंचायत क्या करते हैं नॉर्मली, अगर कुछ ऐसा जगह है जहां पे कचर पट्टी फेंका जाता है तो उसको आके क्लीन करना, कचरे को लेके जाना, ठीक है ना, हर एक की बिल्डिंग से आके कचरे, वो घंटी वाली गाड़ी आती है ना कचरे वाली, कचरा निकाल, वो एक गाना था उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा वो गाना कौन सा था, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्या था, जैसे वो गाड़ी आती थी वो कचरा हम डालते हैं, मतलब वो कौन सी गाड़ी होती है? ग्राम पंचायत की होती है। रोड के साइड साइड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राम पंचायत के हाथ में होती है। तो ऐसे कई सारी चीजें जो होती है, जो सर्विसेज होती हैं, वो कौन प्रोवाइड करता है? ग्राम पंचायत प्रोवाइड करता है, रूरल एरिया या फिर उसके मॉडरेट लेवल के एरिया में। लेकिन वही एकदम प्रॉपर अर्बन एरिया में जाओ तो जो काम ग्राम पंचायत करता है वही कौन करेगा? म्युनिसिपल, ठीक है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, जैसे कि हमारे मुंबई में अगर आप देखोगे तो हम लोग प्यार से उसको क्या बोलते हैं? बीएमसी, दैट इज बृहंग मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो बीएमसी जो है वो क्या काम करती है? यही सब मैनेज करना होता है उनको कि जो प्रॉपर स्ट्रीट्स लाइट्स है वो जल रहे हैं कि नहीं, रोड सेफ्टी के साथ है कि नहीं, हर चीज का मतलब सीवेज प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, बराबर। तो ऐसे कई सारी जिम्मेदारी वाले जो काम होते हैं वो बीएमसी वाले, यानी कि जो हम मुंबई में रह रहे हैं इसके लिए मैं बीएमसी बोल रहा हूं, अदरवाइज सबका अलग अलग रहता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले करते हैं, चाहे वो जो नॉर्मल पब्लिक है उसके ड्रिंकिंग वाटर का सवाल हो, जैसे कि किसी किसी के एरिया में क्या होता है, रोज पानी आता है, 24 घंटा एमएडीसी का पानी आता है, लेकिन कहीं कहीं पे आप देखोगे तो वहां पे हर 2 दिन पे पानी आता है। ये भी मुझे कॉमेंट करके बताना, मुझे पता चलेगा कितने लोग ऐसे हैं। तो जब हम यहाँ पे रहते थे आज से 10 साल पहले, जैसे मैंने बताया ना, जब हम 10 साल पहले रहते थे हमारे एरिया में, तो वहां पे भी ऐसे ही था कि 2 दिन पे पानी आता था, लेकिन आज देखो 24 आवर्स पानी अवेलेबल है। तो ऐसे कई सारी चीजें जो है वो चेंज हुई है। इनमें चेंज होने में जो हाथ है वो क्या है? नए नए टेक्नोलॉजी का है। लोग तरक्की करते गए तो लोग तरक्की कर रहे हैं, तो जो एरिया होगा वो भी तरक्की करेगा, यानी कि लोग भी अर्बनाइज हो रहे हैं, तो पूरा का पूरा एरिया भी क्या हो जाएगा? अर्बनाइज हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है अर्बनाइजेशन। समझ में आ रहा है? तो यही सब चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। तो चाहे वो पीने का पानी का सवाल हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सीवेज हो, नेटवर्क हो, स्ट्रीट लाइटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सड़क पे आप जा रहे हो तो पहले के जाने में पूरा अंधकार होता था, सड़क पे सब जा रहे हैं, डर भी लगता था। रात को 10 बजे के बाद अरे यार कैसे जाएंगे, रात को 10 बज गए भाई, उधर पे सब आवारा लोग बैठे होंगे, कोई क्या पी रहा होगा, कोई ऐसा नाटक करेगा, इस प्रकार की चीजें होती थी। लेकिन आज देखो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं ना, तो ऐसे कॉन्फिडेंस आता है, यार लाइट जल रही है, टेंशन लेने की बात नहीं, 12 भी बज रहा है ना, तो भी यार लाइट, अंधेरा नहीं है रोड पे, अंधेरा नहीं है, लाइट है, हम जा सकते हैं रोड पे। तो इस प्रकार की चीजें चेंज हुई, तो ये सब भी क्या होने लगा? धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हो गया। और ये चेंजेस किस प्रकार हुई? क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले के जो रूरल जो लोग होते थे, जो गांव में रहते थे, वहां पे कुछ होता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी, एनिमल हस्बेंड्री करते थे। लेकिन आज आप देखोगे गांव में बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो गई है। आज आपको देखने मिलेगा बहुत सारे फैक्ट्रीज, कहीं सारे गांव में आप देखोगे तो जहां पे शुगर केन की खेती वगैरह होती है वहां पे आपको शुगर मिल्स देखने मिल जाएंगे, जहां पे चीनी बनाया जाता है शुगर केन का लेके, शुगर फैक्ट्रीज आपको देखने मिल जाएगी, वहां पे बड़े बड़े मिल्स आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे पेपर इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट जहां पे, वहां पे देखने मिल जाएंगे। बहुत सारे जहां पे एनिमल्स को पाला जाता है, खासकर काऊ एंड बफेलो जैसे इंडस्ट्रीज को, वहां के आसपास आपको मिल्क इंडस्ट्रीज देखने मिल जाएगी। तो ऐसे कई सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इस गांव में आते हैं और धीरे धीरे वो गांव के लोग को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आप सोचो पहले के लोग गांव में पूरे परिवार में सिर्फ एक कोई व्यक्ति पढ़ लिख लेता था और वो शहर जाके काम करता था। लेकिन आज आप देखोगे तो गांव के लोग ज्यादातर शहर नहीं आते, गांव के लोग गांव में ही इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं कि वो उस पर काम करते हैं और वो खुश रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंसिडरेबल मैं बता रहा हूं पहले के कंपैरिजन में।
समझ में आ रहा है? तो ये चीज आप इमेजिन कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले के लोग सोचते नहीं थे ज्यादा, ठीक है ना, हम जहां पे रह रहे हैं, लेकिन आज के डेट में देखो ना, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अगर बढ़ते जा रही है तो हम सोचने लगे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पहले के लोग बोलते थे हम मेहनत करेंगे दिनों रात, कड़ी धूप में भी हम लोग हल चलाएंगे खेती करने के लिए, लेकिन आज के डेट में क्या, अरे यार कौन हल चलाएगा, कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि हमारा काम ना कोई और करे। तो हमने क्या बना लिया, मशीन्स बना ली, हमने ट्रैक्टर्स बना लिया, बस यार बटन चालू करना है, ऊपर शेड लगा हुआ है, ट्रैक्टर को ड्राइव करना है, हर काम ट्रैक्टर करेगा, खुदाई भी कर देगा, जो बीज डालने का काम होता है सोविंग जिसको बोलते हैं वो भी कर देगा, फिर उसको फसल को काटने का काम यानी कि हार्वेस्टिंग करेगा वो भी कर लेगा, यानी हर काम मशीन्स कर रहा है आजकल। तो कितनी सारी चीजें टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू आ गई जिसके हेल्प से हमारा जो चीजें हैं वो बेहतर हो गया है आज के डेट में, यानी कि हम धीरे धीरे क्या बन गए हैं, काफी ज्यादा अर्बनाइज्ड बन गए हैं। तो यही चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह चीज समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। और साथ ही में अगर बताएं तो अर्बन एरिया का एक और मीनिंग होता है कि आप रूरल एरिया से, रूरल एरिया, सॉरी माफ करना, मेरे मुंह से कभी रूरल, देखो ये ना मैं जब छोटा था ना तो मेरे मुंह से काफी ज्यादा ये वर्ड्स में बीच में फंबल होता था, फंबल मतलब बहुत टेढ़ा मेढ़ा निकलता था वर्ड्स। तो रूरल होता है ना, कभी कभी रूरल बोलता था, रूरल मतलब स्केल होता है ना, तो रूरल एरिया, ठीक है ना, ये कंफ्यूज मत होना। तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया में एक बेसिक डिफरेंस ये भी होता है कि आप देखोगे तो रूरल एरिया में काफी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन अर्बन में आप देखोगे काफी वेल मेंटेन स्ट्रीट्स होते हैं, रोड लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, प्रॉपर पैसेज होता है गटर का पानी निकलने के लिए, यानी सीवेज सिस्टम होता है प्रॉपर तरीके से, बिल्डिंग्स के लिए प्रॉपर ये होता है, ठीक है, पार्क्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं जहां पे लोग आके बैठ सकते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है वो धीरे धीरे अपग्रेड हुई है, अर्बनाइज हुई है, इसके लिए अर्बन लोग वहां पे आके रहना पसंद करते हैं। तो एक डेटा के हिसाब से अगर बात करें, जो कैलकुलेशन हमारा बोलता है, हमारा जो गवर्नमेंट ने हमेशा जो कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके हिसाब से बात करें कि हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया में अर्बनाइजेशन काफी हद से तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि सर पहले के जमाने में सिर्फ गांव दिखते थे, आज के डेट में सिर्फ शहर दिखते हैं। तो क्या हो रहा है, हर गांव के लोग ये चाहते हैं कि हमारे गांव में भी टेक्नोलॉजी आ जाए, हमारा गांव भी अर्बनाइज बन जाए, ठीक है ना। सिर्फ गांव के लोग सिर्फ खेती नहीं करना चाहते हैं, आज के डेट में खेती के साथ साथ कुछ ऐसा चीज करना चाहते हैं जो कि आज के डेट में है ही नहीं। तो बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल चीजें होती है, बहुत सारे अलग अलग काम हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन वो चीज जो है वो बूस्ट कर रहा है हमारे इंडिया को फास्ट ग्रो करने के लिए, और इसीलिए हमारे इंडिया को ना वन ऑफ द मोस्ट फास्ट डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है। जैसे आप जानते हो कि हमारा इंडिया जो है डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप हो रहा है बेबी, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे तेजी से जो डेवलप हो रहा है ना वो हमारा इंडिया है। इट इज ए वेरी फास्ट डेवलपिंग कंट्री, एंड हो सकता है कुछ ही सालों के अंदर हम भी डेवलप्ड कंट्री बन जाए, अमेरिका जैसे, चाइना जैसे, इस प्रकार जो बड़े बड़े यूएस जैसे जो कंट्रीज है ना उनके जैसे हम भी क्या बन जाए, डेवलप्ड कंट्रीज बन जाए। और ये चीज एक ना एक दिन जरूर से होके रहेगा, ठीक है। तो एक डेटा क्या कहता है कि 1961 से 2011 तक, 1961 से 2011 तक जो इंडिया का जो अर्बनाइजेशन जो रेट था ना दोस्तों, ये काफी कम ग्रो हो रहा था, ठीक है ना। यहां पे एक डेटा दिया हुआ है 1961 से लेकर 2011 का। तो 1961 से लेकर 1981 तक, पहले तो ये आंकड़ा दिया हुआ है कि पहले 20 साल 1961 से लिया गया 1981 तक, पहले 20 साल में देखा गया सिर्फ 5.5% ग्रोथ रेट था अर्बनाइजेशन का, सिर्फ 5.5%, यानी कि बहुत स्लोली ग्रो हो रहा था हमें, हमारा इंडिया रूरल से अर्बन में आ रहा था। लेकिन आज आप देखोगे वही 1981 से आंकड़ा निकालो और 2011 तक आंकड़ा देखोगे तो यहां पे आपको देखने मिल जाएगा कि हमारा जो ग्रोथ रेट है अर्बन के हिसाब से 13.7 फास्ट ग्रो हो रहा है, मतलब इसका लगभग 2 गुना 3 गुना ज्यादा, यानी कि जो पहले जितना स्लो हो रहा था आज के डेट में बहुत ज्यादा फास्ट हमारा इंडिया जो है अर्बनाइज होते आ रहा है। लोग को समझ में आ रहा है कि अर्बन में ज्यादा चीजें हैं और अर्बनाइज धीरे धीरे वो पॉसिबल तरीके से हो रहा है। लेकिन ये अर्बनाइजेशन होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हैं। इंडस्ट्रीज का आना, क्योंकि लोग इंडस्ट्रीज आ गए तभी तो लोग गांव छोड़ के शहर में आने लगे पैसे कमाने के लिए, जहां पे इंडस्ट्रीज है वहां जाने लगे नौकरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। व्यापार इज वन ऑफ द मेन रीजन, ट्रेड करना, यानी कि व्यापार, एक सामान को दूसरी जगह बेचना, तो ट्रेड हो गया। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आ गई, पहले के जमाने में लोग सिर्फ गांव में ही रह जाते थे, कहीं दूर जाना होता तो बैलगाड़ी पे बैठ के जाना पड़ता था, कौन इतना दूर ट्रैवल करेगा। आज के डेट में देखो कनेक्टिविटी आ गई, सबके पास बाइक है, ठीक है, कुछ लोग थोड़ा दूर पैदल चल के जाते हैं, नहीं तो एक नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्या बोलते हैं उसको, डमडम बोलते हैं ना, डमडम, टमटम, डमडम जो भी बोलते हैं, वो रिक्शा जैसा होता है बड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, टुक टुक, बहुत सारे अलग अलग नाम है, हमारे में तो डमडम बोलते हैं, ठीक है ना, ऑटो रिक्शा, इस प्रकार की कई सारी चीजें होती है। मुझे कमेंट करना, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग जानते हैं वो सब चीजें। पता ना, एक रिक्शा जैसा होता है, उसमें 8-10 लोग को ऐसा ठूस ठूस के बिठाते हैं, ठीक है ना, उसमें उसको ट्रैवल करके लेके जाते थे। हम लोग कॉलेज में थे ना 11th-12th में, तो ऐसे ही उसमें 10-10 रुपये लगता था, उसमें बैठ के जाते थे कॉलेज के टाइम पे, ठीक है।
तो कनेक्टिविटी आ गई ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी कनेक्टिविटी आ गई। आज हमें कहीं और जाना होता है, जैसे नॉर्मली मुझे आज यहाँ पे हूं, मैं दिल्ली जाना है, मुझे मैं ट्रेन पकड़ लिया, मैं एक दिन में दिल्ली पहुंच गया। फ्लाइट से जाना है 2 घंटे में मैं दिल्ली पहुंच गया, यूपी पहुंच गया, जहां पे भी जाना है। तो इस प्रकार से चीजें हम होते हैं। विदेश जाना है तो हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। लोग आज के डेट में इंडिया में हैं, कल कहीं और चले जाएंगे, परसों किसी और कंट्री में चले जाएंगे। घूमने वाले घूमते रहते हैं, पैसा चाहिए बस। तो आज के डेट में कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, शायद इसीलिए अर्बनाइजेशन ज्यादा इंप्रूव होने लगा है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ट्रेड हो, या फिर बिजनेस हो, मैनेजमेंट हो, या फिर जो आपका घूमना फिरना है, सब हो। ये सभी जो मुद्दे हैं ये हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा इंतजार करना है, इसके आगे के जो टॉपिक्स आएंगे, किस प्रकार अर्बनाइजेशन हुआ, क्या क्या इसके पीछे फैक्टर्स थे, वो हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लेना, जल्दी मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपके राहुल सर आपके साथ है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना। ये वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, दिल से अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जितना हो सके बताओ कि कितना बेहतरीन चैप्टर है, इसको पढ़ के काफी नॉलेज मिलेगा। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आयो और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।